इस वक्त बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया की युद्ध भूमि में पहुंचे हैं राष्ट्रपति बशर अल असद। सीरिया की सेना के जवानों से मुलाकात की है असद ने। विद्रोहियों के खिलाफ जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे। बशर अल असद युद्ध के मैदान में पहुंचे, सेना के जवानों से मुलाकात की और हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। सीरिया में लगातार विद्रोही गुटों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बशर अल असद फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं सैनिकों से मुलाकात करने के लिए। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया की सेना को एक बार फिर संगठित कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। ईरान और रूस की मदद से रीग्रुपिंग की जा रही है। विद्रोहियों की मदद के लिए रीग्रुपिंग हो रही है, यानी विद्रोहियों का सामना करने के लिए उनको मैदान में युद्ध के पीछे धकेलने के लिए एक रीग्रुपिंग करने का फॉर्मूला इख्तियार किया जा रहा है। जंग में विद्रोहियों से मुकाबले के लिए इराक ने लेकिन अपनी सेना भेज दी है सीरिया की मदद करने के लिए। इराक ने असद की मदद के लिए अपनी सेना को भेजा है। 30,000 से ज्यादा सैनिक सीरिया पहुंचे हैं। इराक ने अपने इन सैनिकों को बशर अल असद की मदद करने के लिए सीरिया में भेजा है, जिसकी संख्या 30,000 बताई जा रही है। एलेप्पो में लगातार हमलों के बाद इन सैनिकों को भेजा गया है। एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद हैं तो दूसरी तरफ एकजुट हुए विद्रोही संगठन। इसमें बशर के पास सेना है जिन्हें सबसे बड़ी मदद रूस दे रहा है, तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को सबसे बड़ी खेप दे रहा है अमेरिका। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी के सहारे असद की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ तुर्की ने भी अपने प्रॉक्सी जंग में उतार दिए हैं। वहीं इधर हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटे इजराइल ने भी सीरिया में अल-कायदा के साथ असद सरकार के खिलाफ एंट्री की है। सीरिया में लीबिया पार्ट 2 होने की आशंका अब बढ़ती जा रही है। गद्दाफी की तरह ही बशर की बरसों पुरानी सत्ता और सीरिया पर बेहद मजबूत पकड़ अचानक कमजोर नजर आने लगी है। अमेरिका की मदद से विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूस और ईरान की मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। अब इराक से हजारों लड़ाकों को सीरिया रवाना किया गया है। कई शहरों और सेना के बेस पर कब्जा कर चुके विद्रोहियों के पास अब हथियार का बहुत बड़ा जखीरा है, साथ ही फाइटर जेट और रूसी हेलीकॉप्टर भी हैं। एलेप्पो में बशर के महल पर कब्जा करके विद्रोहियों ने दिखा दिया है कि अगले कुछ दिनों में दमिश्क में क्या कुछ हो सकता है। ये रूस यूक्रेन की तरह दो देशों की जंग नहीं, ये ईरान इजराइल जैसे देशों की पुरानी अदावत की आग नहीं। सीरिया में सीरिया के लोग ही हथियार उठाकर सत्ता और सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मकसद देश से बशर परिवार की 50 साल पुराने राज को खत्म करना है। यही वजह है कि सीरिया ने दुनिया को लीबिया की याद दिला दी। बशर अल असद भी गद्दाफी की तरह शक्तिशाली है। 2 दशक से अधिक वक्त से सत्ता में है। लीबिया की तरह ही सीरिया में गृह युद्ध छिड़ चुका है और तख्ता पलट की कोशिश है। धमाकों के बीच ये तस्वीरें तख्ता पलट का ट्रेलर है। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों ने कब्जा जमाने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के महल पर भी कब्जा कर लिया। लीबिया में भी विद्रोही लड़ाकों ने इसी तरह गद्दाफी के आलीशान महल को कब्जे में लिया था। ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि सीरिया में सेना किस हद तक लाचार है कि वो राष्ट्रपति के महल की सुरक्षा तक नहीं कर सकी।
24 घंटे में एचटीएस ने 150 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। अब राजधानी दमिश्क से विद्रोही सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद हामा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एचटीएस के लड़ाके। बशर के तख्ता पलट की तारीख कितनी करीब आ चुकी है वो इन तस्वीरों से भी साबित हो रहा है। सीरिया में विद्रोही न सिर्फ जंग लड़ रहे हैं बल्कि बशर और उनके परिवार से जुड़ी निशानियों को भी खत्म कर रहे हैं। सीरिया में बशर के पिता और भाई की मूर्ति तोड़ी गई। पिता की मूर्ति के सिर से विद्रोहियों ने फुटबॉल खेला। ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि लीबिया में गद्दाफी के अंतकाल के दौर में जिस तरह से नफरत का तूफान था, सीरिया में भी लोग 50 साल पुरानी सत्ता से उसी तरह की नफरत करने लगे। एक और समानता लीबिया और सीरिया में गद्दाफी के अंत की पटकथा भी अमेरिका ने लिखी थी। बशर के तख्ता पलट की कहानी के पीछे भी अमेरिका, इजराइल और यूएस की मदद से ही विद्रोही शक्तिशाली हुए। अमेरिका और इजराइल ने खास तौर से इस वक्त को चुना है क्योंकि ये वक्त सीरिया के लिए बशर से मुक्ति के लिए बहुत मुफीद है। बशर का सबसे बड़ा हिमायती हिजबुल्लाह है। पिछले विद्रोह को बशर ने हिजबुल्लाह की ताकत से ही दबाया। लेकिन अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के हथियार और नेतृत्व दोनों नष्ट हो चुके हैं। ईरान भी हिजबुल्लाह और हुती को लगातार मदद देकर मजबूत स्थिति में नहीं है। ईरान को इजराइल के हमले का डर भी है। बशर को बचाने वाली तीसरी ताकत है रूस। उसके लिए यूक्रेन जंग बड़ी प्राथमिकता है और रूस चाहकर भी बहुत अधिक सैनिक और हथियार नहीं दे सकता। अमेरिका ने भी अपनी नीति को बदलकर अल-कायदा की मदद की है। यही वजह है कि सीरिया में विद्रोही इतने मजबूत हैं। हालांकि सीरियाई सेना ने कई बड़े दावे किए हैं। हामा में डिफेंस लाइन बना लेने के दावे के बीच विद्रोहियों ने इस वीडियो से दावा किया है कि ड्रोन हमले में हामा के सेना सुरक्षा ब्रांच के चीफ को मार दिया गया है। विद्रोहियों पर पलटवार के लिए इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके तैयार हैं। ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सीरिया की सेना की मदद कर रहा है। ईरान ने आईआरजीसी क्विक रिस्पांस के चीफ को सीरिया भेजा है। जनरल सैयद जावेद गफ्फारी सीरिया में ईरान के सलाहकार थे। सैयद गफ्फारी सीरिया में आईआरजीसी को कमांड करेंगे। सीरिया के आर्मी चीफ भी अब मोर्चे पर निकल चुके हैं। जनरल महमूद इब्राहिम ने हामा में अपनी सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीरिया, रूस और ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बशर की सरकार को बचा लिया जाए, लेकिन विद्रोहियों के हौसले इस बार बुलंद हैं। विद्रोहियों ने अब सीरिया के तेल रिफात पर हमला किया है। अल क्वेरिस एयरबेस पर भी विद्रोहियों का कब्जा है।
सेना के हथियार और फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में। अल क्वेरिस बेस पर हथियार का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। सीरिया की सेना यहां से भाग चुकी है और ये तमाम हथियार अब विद्रोहियों के हाथ लग चुके हैं। यहां इतने हथियार हैं कि विद्रोही कई दिनों तक युद्ध में टिके रह सकते हैं। फाइटर जेट भी अब विद्रोहियों के कब्जे में। अलेप्पो में कब्जे के बाद एचटीएस ने यहां अपना गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर आपको अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे की याद आएगी। इसी तरह से हाथ में असॉल्ट राइफल लिए लड़ाके दफ्तर की कुर्सियों पर बैठे थे। विद्रोहियों के डर से अब सीरियाई सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। अलेप्पो में जान बचाने के लिए 100 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सेना के टैंक भी अब विद्रोहियों के कब्जे में, जिसकी वजह से एचटीएस और शक्तिशाली होता जा रहा है। वीडियो में विद्रोही बशर की सत्ता की तुलना भेड़ियों के राज से कर रहे हैं। इसीलिए पकड़े गए सैनिकों को ऐसी आवाज निकालने की सजा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।